कंजूस कालूराम और मेहमानों का कहर। जगजीवनपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में कालूराम नाम का एक धुरंधर कंजूस रहता था। वह इतना कंजूस था कि खुद हवा को भी मुफ्त में इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचता था। उसकी पत्नी का नाम रिंकी था और उनके बेटे का नाम छुट्टन लाल। एक दिन सुबह सुबह डाकिया उनके दरवाजे पर आया। कालूराम जी, एक तार आया है। कालूराम अपने माथे पर शिकन लाते हुए, तार? किसका तार? और इसमें कितना खर्चा हुआ? जी, तार का तो पैसा लग गया है, जल्दी लीजिए। लग गया है? मतलब मेरी जेब से गया है? डाकिया भाई, अगली बार कोई संदेश हो तो मुंह से ही बता दिया करो, कम से कम कागज तो बचता। तार में लिखा था कि कालूराम का दिल्ली में रहने वाला चचेरा भाई भालूराम कल सुबह उनके घर आ रहा है। भालूराम जो असल में बहुत अमीर था, उसके पास एक बड़ी कंपनी थी। कालूराम के होश उड़ गए। कालूराम रिंकी पर चिल्लाते हुए बोला, रिंकी, सर्वनाश, ये भालूराम आ रहा है, अब क्या होगा? अब मुझे चाय, नाश्ता, खाना, लाइट, सबका खर्चा उठाना पड़ेगा। हे भगवान, तूने मेरे खाते में इतनी बड़ी रकम क्यों काट ली? अजी खुश हो जाइए, भालूराम भाई अमीर है, हो सकता है वे हमें कोई तोहफा दे या बच्चों के लिए कुछ खाने को लाए। तोहफा? रिंकी, तुम भोली हो। वे मुझे तोहफा देंगे और बदले में मैं उन्हें नाश्ता कराऊंगा। ये तो घाटे का सौदा है। सुनो, तैयारी शुरू करो, पर पूरी कंजूसी तकनीक के साथ। रात भर कालूराम ने तैयारी करी। रिंकी, कल भालूराम जिस कमरे में ठहरेगा उस कमरे की सारी खिड़कियां खुली रखना। हवा मुफ्त की है, इसलिए पंखा मत चलाना। अगले दिन सुबह भालूराम आ गया। भालूराम ने जब कालूराम के घर का गेट खोला तो गेट से चर्र की आवाज आई। अरे वाह कालूराम, ये कैसा एंटीक गेट है, इसमें तो बड़ी संगीत वाली आवाज आ रही है। एंटीक नहीं भाई, ये मेरा सिक्योरिटी अलार्म है। मैंने इसमें तेल डालना बंद कर दिया है ताकि जब कोई आए तो ये बिना बिजली के चिल्लाए। कालूराम ने भालूराम को बिठाया। कालूराम ने तुरंत रिंकी को चाय बनाने का निर्देश दिया। रिंकी के कान में फुसफुसाते हुए, ध्यान से सुनो रिंकी, चाय में दूध की महज 1 बूंद डालना, इतनी कि सफेदी का भ्रम पैदा हो जाए। चीनी आधी चम्मच और चाय पत्ती सिर्फ इतनी कि पानी रंग बदल ले, स्वाद नहीं। रिंकी ने मुंह बनाते हुए कालूराम स्पेशल टी बनाई। जब भालूराम ने चाय का कप उठाया तो वह 1 मिनट तक उसे घूरता रहा। कालूराम भाई, ये कैसी चाय है? ये तो गंगा जल जैसी लग रही है, इसमें ना रंग है ना स्वाद। अरे भाई, ये ऑर्गेनिक चाय है, ये फैशनेबल है, इसे डिटॉक्स टी कहते हैं। इसे देखकर लगता है कि इसमें दूध है, पर असल में है नहीं। इसे पीने के बाद आप पैसे खर्च करने से भी डिटॉक्स हो जाएंगे। भालूराम ने चुपचाप वो चाय पी ली। चाय पीने के बाद भालूराम ने सफर की थकान मिटाने के लिए नहाने की इच्छा जताई। कालूराम फिर से सक्रिय हो गया। कालूराम भाई, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं नहा लेता हूँ। कहाँ है तुम्हारा बाथरूम? बाथरूम? अरे वाह, बहुत बढ़िया। पर सुनो भाई, पानी अमूल्य है, इसे बर्बाद नहीं करना। मैंने तुम्हारे लिए खास इंतजाम किया है। कालूराम एक छोटा सा मग और एक बाल्टी लाता है जिसमें बस 3 मग पानी है। भालूराम उसे देखकर, बस इतना? कालूराम, ये तो मेरे हाथ धोने के लिए भी कम है। कहाँ कम है? ध्यान से सुनो मेरी 3 मग स्नान योजना। पहला मग शरीर गीला करो, दूसरा मग साबुन लगाओ और तीसरा मग साबुन 2 डालो। 3 मग और तुम शुद्ध। इससे ज्यादा पानी खर्च करना पाप है भाई। रिंकी धीरे से बोली, ये तो महापाप है, इतना कम पानी। अरे तुम चुप रहो, तुम क्या जानो मेरी 3 मग स्नान योजना।
ठीक है भाई, साबुन कहाँ है? कालू राम ने फटाफट से जेब में से एक साबुन का टुकड़ा निकालते हुए, जो इतना छोटा है कि हाथ में भी ना समाए, ये लो, ये हमारा पुश्तैनी साबुन है, इसे बस छूना, इससे महक आ जाएगी। खिसना मत, खिसने से साबुन खत्म हो जाता है। बस वायु स्नान करो। भालू राम हताश होकर, वायु स्नान? ठीक है, मैं तो बस सफर की थकान मिटाना चाहता था। भालू राम जैसे तैसे 3 मग पानी से नहाकर बाहर निकला। वाह कालू राम, 3 मग स्नान, ये तो एक नया आविष्कार है। अच्छा, मुझे मेरा तौलिया दे दो। कालू राम एक छोटा मोटा पुराना सा कपड़ा लाकर देते हुए। तौलिया? अरे भाई, यहाँ सब कुछ साझा होता है। ये देखो, ये है हमारा मल्टीटास्किंग गमछा। नहाने के बाद इसी से पोंछो और फिर इससे ही सुखाकर रात को तकिए की जगह इस्तेमाल कर सकते हो। डबल फायदा। ये तो रुमाल से भी छोटा है, और इस पर हल्दी का दाग क्यों है? वे दाग नहीं है, वे एंटीबैक्टीरियल कलर कोटिंग है। और सुनो, इसे धोना मत, धोने से सर्फ का खर्चा होता है और पानी भी बर्बाद होता है। बस धूप में लटका देना, सूर्य देवता सब कुछ साफ कर देंगे मुफ्त में। सूर्य धुलाई। भालू राम अपना मुंह बनाते हुए वही तौलिया इस्तेमाल कर लेता है। कुछ देर बाद भालू राम को ऊब होने लगी। कालू राम, क्या तुम्हारे पास पढ़ने के लिए कोई अखबार है? क्यों ना थोड़ी देर अखबार ही पढ़ लूं, देश भर की खबरें तो जानने को मिलेंगी। अखबार? नहीं नहीं, अखबार खरीदना यानी हर रोज 4-5 रुपए बर्बाद करना। तुम ऐसा करो, कालू राम एक पुरानी किताब का पन्ना निकालता है। ये देखो, ये पिछले साल के पुराने गणित के नोट्स हैं, छुट्टन के। इसमें हर सवाल के जवाब हैं। यह पढ़ो, ज्ञानवर्धक है। पापा, वे देश भर की खबरें पूछ रहे हैं। खबरें? अरे कल हमारे पड़ोसी शर्मा जी ने जो रेडियो सुना था, उसकी खबरें तुम्हें अभी मुफ्त में सुना देता हूं। कान लगाओ दीवार पर। भालू राम सर हिलाते हुए, रहने दो कालू राम, मुझे तुम्हारे पड़ोसी की घर की कोई खबर नहीं सुननी है। भालू राम चुपचाप अपना मुंह बनाकर बैठ जाता है। उसको समझ आ गया होता है कि कालू राम बहुत कंजूस है और वो किसी भी चीज पर फालतू पैसा नहीं खर्चता। शाम को खाने का समय हुआ। रिंकी ने बहुत मुश्किल से 2 आलू और आधा किलो पनीर का इंतजाम किया था। कालू राम ने मेज पर सब्जी की कटोरी रखते ही एक घोषणा कर दी। देखो भालू राम भाई, हमारे यहाँ हर रोटी को गिन कर खाया जाता है। तुम सिर्फ 2 रोटी खाना, 2 रोटी से ना कम ना ज्यादा। और पनीर के टुकड़े गिन लो, कुल 12 हैं। 4 तुम्हारे, 4 रिंकी के, 3 मेरे और 1 छुट्टन लाल का। हिसाब बराबर। कालू राम, तुम इतना बड़ा व्यापार करते हो और खाने को गिनते हो? व्यापार? हाँ, मेरा व्यापार है बचत का व्यापार, और खाने की चीजों को गिनना जरूरी है। क्या पता कोई टुकड़ा बीच में ही गायब हो जाए। और हाँ, ध्यान से सुनना, पनीर का कोई भी टुकड़ा जमीन पर ना गिरे, क्योंकि वो कैलोरीज बर्बाद हो जाती हैं। जैसे तैसे सबने खाना खाया। अगले दिन सुबह भालू राम जाने को तैयार हुआ। कालू राम ने राहत की सांस ली। भालू राम ने अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली। कालू राम की आंखें चमक उठी। अरे भाई, क्या बात है, इतना बड़ा तोहफा। मुझे पता था तुम मेरे भाई हो। असल में कालू राम, मैं यहाँ तुम्हें अपनी कंपनी में एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने आया था। ये प्रोजेक्ट कई करोड़ का है। मैं तुम्हारी ईमानदारी और साधारण जीवन शैली से प्रभावित था, पर क्या? पर मैंने देखा जिस आदमी ने 3 दिन में 3 रुपए की बिजली बचाने के लिए घर की खिड़कियां खोलकर पंखा नहीं चलाया, 3 मग पानी का स्नान करवाया, एक छोटा एंटीबैक्टीरियल गमछा दिया और चाय में दूध नहीं डाला, पनीर के टुकड़े गिन कर खिलाए, वह करोड़ों की प्रोजेक्ट में मेरा क्या हाल करेगा? मुझे अफसोस है कालू राम, मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो दिल से अमीर हो। भालू राम ने चेकबुक वापस जेब में रखी, रिक्शे पर बैठा और चला गया। कालू राम सदमे में खड़ा रहा और फिर जोर से चिल्लाते हुए रिक्शे के पीछे भागा।
अरे भालूराम रुक जाओ, रुको। पर भालूराम जा चुका था। रिंकी और छुट्टन को कालूराम को भागता देख हंसी आ गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कंजूसी अच्छी है, पर महाकंजूसी अक्सर बड़ी बचत का मौका खत्म कर देती है। दिल बड़ा रखो, जेब अपने आप भर जाएगी। अरे कालूराम का तो ठीक है, आप लोग क्यों इतना कंजूसी करते हो लाइक और सब्सक्राइब करने में? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। कालूराम की तरह कंजूसी मत दिखाना।